नमस्कार, कॉन्सोनेंस क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे। इस वीडियो में नए टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपिक है घनमूल, क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, ये सब सीखेंगे। और क्यूब रूट निकालते कैसे हैं, इस वीडियो में हम लोग ये सब चीज़ें सीखेंगे पूरी। तो सबसे पहले हम घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि घन क्या होता है, क्यूब क्या होता है। फिर उसके बाद हम क्यूब रूट सीखेंगे कि घनमूल क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है। तो सबसे पहले घन जो होता है, किसी चीज का, किसी भी नंबर का पावर अगर 3 है, जैसे मान लीजिए 2 है, इसका पावर 3 है, तो इसको बोलते हैं 2 क्यूब। ये हो गया क्यूब। क्यूब का मतलब हो गया क्या, ये होता है हमारा, इसमें दो चीज होती है जिसमें हम लोग पावर, ये होता है बेस और ये होता है पावर। इसका मतलब होता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 टू क्यूब मतलब होता है 2 टू द पावर 3 का मतलब ये हुआ कि 2 का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में म्यूचुअली 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। 2 क्यूब इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह से अगर 4 है, अगर 4 क्यूब है तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4। इसी तरह हमारे अगर 5 नंबर को लेते हैं तो 5 क्यूब क्या हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर 6 को लेते हैं तो 6 क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, 6 इंटू 6 इंटू 6। 7 लेते हैं तो ये हो गया हमारा 7 इंटू 7 इंटू 7। हमने ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। क्यूब मतलब होता है कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, म्यूचुअल सेम नंबर का 3 टाइम्स, मतलब जो बेस होता है उसका 3 बार आपस में गुणा करते हैं, ये होता है हमारा क्यूब। जैसे अब ये हो गया 2 क्यूब, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ना कि एडिशन, मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो गया ये। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा हमारा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इसका इसी तरह क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। 6 का क्या हो जाएगा हमारा, 2 1 6, 6 6 36 6 216। इसका हो जाएगा 7 7 49 7 343। देखिए अगर इतना ही होगा तो इस तरह कर लेंगे हम। 49 इंटू 7 तो हो गया 7 9 जा 63, 7 9 63, 7 और 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 हमारा हो गया 34, 343। इस तरह से हमने क्यूब निकालना सीख लिया। मतलब क्यूब क्या होता है जान गए। क्यूब मतलब किसी जिस नंबर पे क्यूब है उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, तो हो गया हमारा क्यूब। ये हो गया हमारा क्यूब। अब दूसरी चीज होती है, ये तो हमने सीखा क्यूब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घन। अब दूसरी चीज आती है घनमूल, जो हम लोग मेनली सीखेंगे इस चैप्टर में, घनमूल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट, क्यूब रूट कुछ नहीं है, जैसे हम लोग स्क्वायर रूट था सीखे थे वैसे ही क्यूब रूट सेम है। जैसे उसमें हम लोग क्यूब रूट क्या हुआ है, ये जस्ट क्यूब का अपोजिट है। जैसे स्क्वायर रूट में क्या होता था, स्क्वायर का जस्ट अपोजिट स्क्वायर रूट होता था, ठीक ऐसे ही इसमें ये है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट क्या है, क्यूब का जस्ट अपोजिट है। मतलब अगर हमें यही चीज, जैसे क्या है, अगर कोई कह दे सेम नंबर, ये इसी चीज को ले लीजिए 8, अगर 8 है, ये अब कोई कहे कि 8 का घनमूल क्या होगा, क्यूब रूट क्या होगा, 8 का क्यूब रूट। अगर कोई ऐसे कहे क्यूब रूट ऑफ 8, ये क्वेश्चन अगर बन जाए हमारा, तो अब कुछ नहीं करना है, सीधा सा फंडा है हमारा, जस्ट अपोजिट होता है। मतलब 8 को हम क्या लिखेंगे, अब जस्ट अपोजिट कर देंगे। 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसमें स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, 2 2 का पेयर बनाते थे। इसमें क्या होता है, पेयर नहीं बनाते, 3 3 का बनाते हैं हम पेयर, 3 3 का।
तीन तीन का त्रिक बनाते हैं, पेयर नहीं बनाते, त्रिक बनाते हैं, ट्रिपलेट्स बनाते हैं। तो ये हो गया 2। मतलब ये हो गया, सबसे बड़ी चीज हमने एक चीज नहीं बताया आप लोगों को, घनमूल जो होता है उसकी साइन जो होती है ऐसे होती है और यहाँ पे 3 होता है। क्यूब रूट में नहीं कुछ लिखा रहता है, लेकिन क्यूब स्क्वायर रूट में कुछ नहीं लिखा रहता है, मतलब यहाँ पे 2 होता है लेकिन नहीं लिखते, लेकिन क्यूब रूट में हम यहाँ पे लिखते हैं। ये इसकी साइन है, मैंने भूल गया शुरू में बताना चाहिए हमें। ये होगा क्यूब रूट की साइन है। अगर हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं 8 का, तो ये हमारा हो गया ट्रिपलेट, कितना बना 1, तो ये हो गया 2। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल अगर हमारा ये हो जाए क्यूब रूट, अगर दूसरा हमारा क्वेश्चन अगर बनता है क्यूब रूट ऑफ 343, तो हमारा सेम ऐसे ही होगा। पहले हम लिखेंगे 343, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो हम लोग स्क्वायर रूट में सीख चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो हो जाएगा हमारा सेम। अब देखिए अगर नहीं समझ में आता है तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले ऐसे करते हैं, फिर ऐसे लिखेंगे 343, फिर ये 7 से होगा डिवाइड, तो देखिए कैसे होगा, 7 4 जा 28 और ये कैरी हो गया 63, 7 9 जा 63, अब हो गया 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो हमारा ये आ गया 7 into 7। अब हमें लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग सीख चुके हैं, ऐसे करेंगे। तो इसका एक ट्रिपलेट बनेगा, तो हमारा इसका क्यूब रूट जो होगा 343 का, ये हो गया हमारा 7, यही है हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया इसका। अगर इसी तरह अगर हम, ये तो छोटे छोटे रहे अभी एग्जांपल, इसी तरह बड़े नंबर का भी हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। इसलिए ऐसे ही सबसे पहले जो नंबर दिया रहेगा उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसमें सेम नंबर का ट्रिपलेट बनाएंगे, त्रिक बनाएंगे, और जो ट्रिपलेट बनेगा उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आएगा वही हमारा होता है क्यूब रूट। अभी तो ये सिंपल था, सिर्फ एक ही नंबर का त्रिक बन रहा था। अभी हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें थोड़े डिफरेंट नंबर आए, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो हम इसको मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर हम एक नया एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम थोड़ा सा बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए नंबर है 1728, 1728। अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसका हम 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब ये देखिए लास्ट में इवन नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से हम करेंगे 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अभी भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 अभी भी है इवन नंबर तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कैरी 1, 2 6 जा 12, अभी भी 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, लेकिन अभी देखिएगा यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 18 नहीं होगा, इसका 18 का करेंगे तो 36 होगा, इसलिए यहाँ पे बीच में 0 होगा, तो 108 होगा ये। अब इसका डबल करेंगे तो हम चेक करने के लिए, हम इसमें चेक करने का तरीका होता है कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आ जाना चाहिए। अभी देखिए 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 0 जा 0, कैरी 1 को कैरी 1 हो गया, 2 1 जा 2, मतलब सही है, ये 18 नहीं होगा, 108 होगा। अब हम फिर अभी 2 से डिवाइड होगा ये, तो हो गया 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अभी भी 2 से डिवाइड होगा ये, देखिए 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब क्या है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा 27, अब किससे होगा 3 से, 3 9 जा 27, फिर 3 से होगा 3 3 जाना, 3 1 जा 3। अब देखिए ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 1728 का। अब इसका हमें क्यूब रूट अगर निकालना है तो हम इधर का मिटा लेते हैं, इधर देख लेते हैं, इधर का समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे किए थे। अब इसका क्यूब रूट जो हो गया हमारा,
अगर अब हम लिखेंगे 1728 इक्वल टू इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा कितने टाइम्स 2 आया 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। इसको करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6। अब 3 कितने टाइम्स आया 1 2 3 टाइम्स। तो हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम क्या करते हैं ट्रिपलेट बनाते हैं, इसमें ट्रिक बनाते हैं। तो 2 का एक बन गया, यहाँ से यहाँ तक एक बन गया और एक ये बन गया और 3 का एक बन गया। तो हमारा जो क्यूब रूट होगा 1728 का ये हो गया हमारा 2। अब इस ट्रिपलेट की जगह एक नंबर हो गया, फिर इंटू इस ट्रिपलेट की जगह एक हो गया 2 इंटू इसकी जगह इस ट्रिपलेट की जगह एक 3 हो गया। अब हो गया इसका क्यूब रूट जो हमारा 1728 का ये हो गया 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ये हमारा जो हो गया ये हो गया हमारा आंसर। मतलब 1728 का जो क्यूब रूट हुआ वो 12 आया। अगर हमें आंसर चेक करना है सही है कि नहीं तो 12 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट अपोजिट होता है, हमने सीखा है कि जो क्यूब रूट होता है क्यूब का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब अगर हमें आंसर चेक करना है सही है कि नहीं है, एग्जाम में क्या होता है हमारे पास आंसर शीट नहीं रहता है तो हमें चेक करने में कभी कभी ये होता है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि इसका 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आंसर चेक करना है, चेक आंसर, अगर आंसर चेक करना है, अगर हमें चेक आंसर करना है हम क्या करेंगे 12 का क्यूब कर देंगे। देखिए 12 इसका मतलब होगा 12 इंटू 12 इंटू 12। अब देखिए ये हो गया हमारा क्या 12 जो हो जाता है 144, फिर इंटू 12। अब देखिए बड़ा हो गया तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर से करके 144 में 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 2 जा 2 1 जा 2, फिर 1 4 जा 4 1 1 4 जा 4 1 1 जा 1 ऐड कर लेंगे 8 और 8 प्लस 4 12 कैरी 1 4 प्लस 2 6 प्लस कैरी 1 ऐड करेंगे 7। सेम नंबर आ गया ना, मतलब हमारा आंसर सही है। इस तरह से हम आंसर चेक कर सकते हैं। तो रहा हमारा क्यूब रूट। क्यूब और क्यूब रूट क्या हुआ, क्यूब क्या है जिस बेस पे क्यूब है उसका 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई, ये होता है हमारा क्यूब। और क्यूब रूट जस्ट उसका अपोजिट है। क्यूब रूट में हम वही ट्रिपलेट बनाते हैं और पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हो जाता है फिर हम ट्रिपलेट बनाते हैं, फिर ट्रिपलेट का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो हमारा मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर फाउंड होता है वो हमारा आंसर हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। अगर ये माइनस होता, अगर ये माइनस अगर होता है यहाँ पे -1728 तो कोई बात नहीं, फिर हमारा यहाँ पे भी माइनस आता, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे माइनस आता, फिर यहाँ पे माइनस आता, फिर यहाँ पे माइनस आ जाता, फिर हम इसका ट्रिपलेट करते तो फिर यहाँ पे हमारा माइनस आ जाता। तो हमारा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। और जो जिसमें हमारे ये चीज अभी इसमें मेन चीज होती है जिसमें जिस नंबर का पूरा ट्रिपलेट बन जाता है, मतलब जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होता है अभाज्य गुणनखंड उसका पूरा ट्रिपलेट बन जाता है। जैसे इसमें बन गया, इसको हम बोलते हैं पूर्ण घन संख्या, मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर। जैसे उसमें आता था परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वैसे इसमें होता है परफेक्ट क्यूब नंबर, मतलब पूर्ण घन संख्या। तो ये हमारा 1728 जो था ये हमारा पूर्ण घन संख्या है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्यूब रूट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी संदेह होता है तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।